बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने आरएसएस द्वारा सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को संविधान से हटाने की मांग पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों ये शब्द संविधान की आत्मा है और इसकी बुनियाद बाबा साहेब अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण ने रखी है। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों को नहीं मानती है। ऐसे में बिहार चुनाव में बीजेपी किस मुंह से वोट मांगने जाएगी, जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। श्री सारंगी ने इशारों में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि आरएसएस के ही बनाए नीति और सिद्धांतों पर बीजेपी चलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सामने आकर अपना और पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अन्यथा देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जिसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जिसको गाइड करने का काम ये संस्था करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये मांग की है कि देश के संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। ना केवल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान का अपमान भी किया गया है। और जो लोग दिन रात भीमराव अंबेडकर जी की कस्में खाते हैं, उनकी प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संविधान को बचाने की कसम खाते हैं, जो लोग बिहार चुनाव में अभी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर वोट मांगेंगे, उन लोगों को ये जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि आरएसएस के इस स्टैंड से वो सहमत हैं या असहमत हैं। क्योंकि भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। इस देश में सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग शांति के साथ, हार्मनी के साथ रहते हैं। तो उसी सेक्युलर शब्द को, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने आज भारत के संविधान को ये सम्मान दिया है, भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय पर सम्मान दिया है, उस पर इन्होंने चोट करने की कोशिश की है। और इन दोनों महापुरुषों को, जयप्रकाश नारायण और भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है आरएसएस ने। आरएसएस के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी राह पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपना पोजीशन स्टैंड करना चाहिए कि अब किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के लोग बी आर अम्बेडकर या जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे।